देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेकंड एक्सरसाइज दैट इज 5.2 ऑफ प्रोबेबिलिटी, और आज हम लोग देखने वाले थर्ड एक्सरसाइज दैट इज 5.3 ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ऊपर लिखा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि राइट द सैंपल स्पेस S and the number of sample points n of S for each of the following experiment. Also write the event A, B, C in the set forms and write n of A, n of B, n of C. ठीक है, ये क्वेश्चन है और उसमें कुछ सब क्वेश्चन दिए। सबसे फर्स्ट वाला हम लोग देखने वाले, ध्यान से देखो। वन डाई इज रोल्ड और उसके नीचे कुछ इवेंट्स दिए। कितने डाई रोल किए हैं? वन डाई रोल किया, राइट। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, राइट। सॉल्यूशन लिखता हूँ। फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। व्हेन one die is rolled। देखो एक डाई रोल किया, एक डाई का सबसे पहले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? सैंपल स्पेस। तो चलो बोलो सैंपल स्पेस क्या लिखना है एक डाई का? आप लोग लिखते हो 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया। If one die is rolled, sample space ये आएगा 1 2 3 4 5 6। फिर आप क्या बोलोगे? n of s भी लिखना है, तो n of s कितना आएगा? फिर 6 आएगा, बराबर 6 आएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को बोला है इवेंट A। इवेंट A कहते हैं इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ध्यान से देखो, इवेंट A है, A B C तीन इवेंट है। इवेंट A है इवन नंबर ऑन द अपर फेस। मैं लिखूंगा इवन नंबर ऑन अपर फेस। इवन नंबर ऑन अपर फेस मतलब समझ में आता है ना? तो डायरेक्ट तो ऊपर जो दिखता है आप लोग वही कंसीडर करते, तो अपर फेस पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। चलो बोलो इवन नंबर ऑफ अपर फेस, ये हमारा है इवेंट A। तो क्या आएगा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर इवन नंबर है? तो अभी हम लोग को इसके अंदर देखना है। ये हमारा सैंपल स्पेस है, तो इसके अंदर इवन नंबर कहां-कहां पे? 2 4 और 6। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 4 और 6। और n of a क्या लिखूंगा? बोलो जल्दी। कितना है n of a? 3। तो ये मेरा n of a खत्म। समझ गया कैसे किया मैंने? पक्का। अभी इवेंट A के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इवेंट B। चलो बोलो इवेंट B क्या दिया है? ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। चलो कम ऑन, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे कौन सा नंबर आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। चलो बोलो क्या आएगा ऑड नंबर? इवेंट B, तो हम लोग B लिखेंगे, B का सेट बनाएंगे। ऑड नंबर कौन से? 1 3 और 5। तो आंसर में क्या आएगा? 1 3 और 5। चलो बोलो n of B कितना आया? अगेन 3 आया। समझा सबको? समझा? फर्स्ट केस इवेंट A समझा, इवन नंबर का था तो इवन नंबर लिखे मैंने, तो 3 आया। सेकंड B था, B इवेंट था, ऑड नंबर्स का, तो मैंने ऑड नंबर का लिखा। थर्ड क्या पूछा है? प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, तो इवेंट C है। इवेंट C क्या बोला? देखो प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। अपर फेस में कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के लिए हम लोग C क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। प्राइम नंबर क्या होता है? आपको मालूम है प्राइम नंबर क्या होता है? ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर कौन सा होता है, होल नंबर कैसा कौन सा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राइम नंबर वो होता है, राइट, जो किसी के टेबल में नहीं आता, वो खुद के टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्राइम नंबर क्या बोलोगे? सर 1 आएगा। 1 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 2 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 2 खुद के टेबल में या फिर 1 के टेबल में आता है। 3 भी खुद के टेबल में या फिर 1 के टेबल में आता है। 4 2 के टेबल में आता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 5 के टेबल में आता है। लेकिन याद रखना, जैसे मैंने बोला था 1 के बारे में, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो किसी ने बोला कि 1 कौन सा नंबर है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर मतलब क्या? जो किसी ना किसी के टेबल में आता है।
राइट। तो सिर्फ प्राइम नंबर में हम लोग 1 नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या क्या लेंगे, वी टेक 2, 3 और 5। ये ऐसे नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में आते या फिर 1 के टेबल में आते, राइट। तो n ऑफ c कितना होगा, जल्दी बोलो, n ऑफ c कितना हुआ, 3। समझा, समझा फर्स्ट क्वेश्चन, सबको समझा, पक्का। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन। अभी सेकंड वाला देखने वाले, सेकंड वाले में देखो क्या बोला है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, when, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, when 2 dice are rolled, ठीक है। चलो सैंपल स्पेस लिखना है हम लोग को सबसे पहले। सैंपल स्पेस आप सबको मालूम है, करेक्ट, फिर मालूम है कि नहीं मालूम है, सैंपल स्पेस सबको मालूम है, 1 1 1 2 1 3, ये सब सैंपल स्पेस आने वाला है, राइट। तो ये सैंपल स्पेस when 2 dice are rolled, तो हम लोग को सैंपल स्पेस लिखना है। तो सैंपल स्पेस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको सैंपल स्पेस मैंने पहले भी बताया, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस दिख जाएगा, राइट। तो आपको ये सैंपल स्पेस देखना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं सैंपल स्पेस के बाद। ठीक है, अब मुझे बता n ऑफ s कितना रहेगा, सैंपल स्पेस तो यहाँ पे दिया है, n ऑफ s कितना रहेगा, n ऑफ s टोटल कितना है, 6 और 6 लाइक मतलब कितना, 36, n ऑफ s 36। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट इवेंट क्या दिया, इवेंट a देखो क्या दिया। इवेंट a is given, the sum of the digit on the upper faces is multiple of 6। क्या बोला, the sum of digits on the upper faces is multiple of 6। तो अभी आपके सारे डिजिट्स दिख रहे हैं, राइट। ठीक, अब मुझे बताओ ऐसे नंबर्स देखो इसके अंदर जिनका एडिशन करने के बाद मल्टीपल ऑफ 6 आता है, मतलब उनका एडिशन करने के बाद या तो 6 आना चाहिए, या तो 12 आना चाहिए, या तो 18 आना चाहिए। तो आप ध्यान से इस टेबल को देखोगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले कौन सा नंबर दिखेगा, आपको बोलो। मुझे तो सबसे पहले कौन सा नंबर दिख रहा है मालूम है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो 1,5 आपको दिखेगा, राइट। 1,5 दिख रहा है सबको, 1,5, राइट। सबसे पहले क्या आएगा, 1,5, देखो 1 + 5 कितना आएगा, 6 के टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 6 है, यस। सेकंड देखो मुझे क्या दिख रहा है, 2,4, सेकंड रो में देखो आपको क्या दिखेगा, 2,4, 4 + 2 कितना आएगा, 6। थर्ड रो में आपको दिखेगा 3,3, राइट। फोर्थ रो में आपको दिखेगा 4,2, बराबर है। फिफ्थ रो में आपको दिखेगा 5,1, देखो 5 + 1 कितना, 6। और लास्ट रो में आपको दिखेगा 6,6, 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। 12 आता है कि नहीं 6 का मल्टीपल, यस। तो ये हमारा हुआ a, राइट। तो n ऑफ a क्या होगा जल्दी, फटाफट बोलो। चलो n ऑफ a कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो n ऑफ a कितना आया, 6 है। समझा सबको, ठीक है। फर्स्ट इवेंट सबको समझा गया, राइट। लेट्स गो फॉर द सेकंड इवेंट, दैट इज इवेंट b। इवेंट b क्या होगा, the sum of the digits on the upper faces is minimum 10। the sum of digits on upper face is minimum 10। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the sum of digits on the upper faces minimum 10। बोला है कि अपर फेसेस में जो दो नंबर रहते हैं ना, ध्यान से देखो, दो नंबर रहते हैं सब में, उसका सम करने के बाद मिनिमम 10 आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10। ज्यादा से ज्यादा कितना बोलेगा, नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा 11 भी ऐड करेगा तो आएगा तो चलेगा, 12 भी चलेगा। 12 से ज्यादा तो एडिशन आता ही नहीं, क्योंकि लास्ट के 6,6 है। तो मुझे क्या बोलना है, ऐसे दो नंबर देखो, ऐसे नंबर्स देखो उसके अंदर जिनका एडिशन करने के बाद कम से कम 10 है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चलेगा, लेकिन ऐड करने के बाद 9 नहीं आना चाहिए, मिनिमम 10। तो देखो सबसे पहले आपको कहां पे मिलेगा ये, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका एडिशन करने के बाद मिनिमम 10 आता है। आई थिंक हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा सीधा
4,6 से 4 और 6 कितना 10 ना, तो 4,6 देन उसके बाद वाले रूम में क्या पे मिलेगा हम लोग को 5,5। हम 5,6 भी तो ले सकते हैं ना, 5,6 5 plus 6 कितना होता है 11, 10 से बड़ा मिनिमम 10 पूछा था राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या ले सकते हैं हम लोग 6,4 6,5 और 6,6 समझा सबको। ये वो नंबर से देखो जिनका एडिशन करने के बाद मिनिमम 10 एडिशन आता है, 10 से ज्यादा आता है लेकिन 10 से कम नहीं आता राइट। तो n ऑफ b कितना है जल्दी 1 2 3 4 5 6 ये आया हमारा n ऑफ b। और उसी तरीके से हम लोग देखने वाले अभी इवेंट c। इवेंट c क्या देखो, इवेंट c दिया the sum of digits on both upper faces, the same digit on the both upper faces, क्या दिया the same digit on both upper faces, so the same digit on both upper faces, तो दोनों अपर फेस पे सेम डिजिट आए। सेम डिजिट कैसे आएगा बोलो, कम ऑन जल्दी बोलो। ये सी है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे इवेंट सी। दोनों पे सेम मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 या फिर कितना आएगा 6,6। ये सेम है दोनों इस पे बराबर, तो n ऑफ c कितना है बोलोगे 6 है। समझा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, वो आपको समझा देगा राइट। अभी हम लोग देखने वाले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा सैंपल स्पेस राइट, तो क्या लिखूंगा व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, when 3 coins are tossed, now tell me 3 coins जब टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है, आप सबको मालूम है क्या आता है राइट। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक बताई जल्दी बोलो। जो यहाँ पे लिख रहा देखो ट्रिक क्या थी, h h h h 4 बार लिखने का, t t t t 4 बार लिखने का, उसके बाद दो बार राइट h h t t h h t t, फिर सिंगल टाइम H T H T H T H और T। तो इसको रिमेंबर करने की सारे के सारे याद करके लिखने की कोशिश करोगे तो मैं आपको बोलता हूँ गलती हो जाएगी। कौन सी गलती हो जाएगी, समझो आपने लिख दिए और बाद में काउंट किया तो मालूम पड़ा कि 7 ही हो रहा है, तो आपको उसमें टाइम चला जाएगा कि कौन सा रह गया। आप देखोगे फिर उसमें ये रहा, ये तो है, ये तो है, तो कौन सा रह गया इसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो ये जो है ना लाइन से आते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक बार साइड में बना लोगे पेंसिल से तो कोई इशू नहीं है। तो अभी मुझे बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H T T H और T T T। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें क्या 8 के 8 बराबर आते हैं, तो n ऑफ s कितना है बोलो जल्दी 8 है। अभी क्या देखते हैं हम लोग इवेंट, क्या दिया इवेंट a। इवेंट है देखो क्या दिया टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। देखो यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या दिया आपको एटलीस्ट 2 हेड्स, मिनिमम एटलीस्ट सेम है राइट। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड, 3 हेड चलेंगे लेकिन 1 हेड नहीं चलेगा। आइडेंटिटी इसमें टाइप का कुछ बोला है क्या नहीं बोला, तो उसको छोड़ ही दो तुम। कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 3 भी चलेगा। तो ये याद रख के इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। एक क्या आएगा बोलो कम से कम 2 हेड किसमें, इसमें है ना H H H, देखो ना मिनिमम 2 हेड, मैक्सिमम 3 भी चलेगा लेकिन मिनिमम 2। बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम है, 2 हेड्स ही देखते हैं और 2 2 2 2 हेड्स यहां पे लिख देते हैं, ये ट्रिपल एस लिखते नहीं, बोलते वहां पे 3 है। उन्होंने नहीं बोला है कि टू गेट 2 हेड्स ओनली, उन्होंने क्या बोला एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 भी चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना।
एक्चुअली प्रोबेबिलिटी सबसे इजी है, चैप्टर देखा जाए तो अलजेब्रा में, लेकिन इसमें छोटी छोटी गलती बच्चे करते हैं इसलिए मार्क्स चले जाते हैं। तो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। तो ये हो गया n ऑफ a कितना है बोलो करो फटाफट, कितना है 4। तो ये n ऑफ a 4। ये इवेंट a हो गया। अभी इवेंट b को देखते हैं। बोलो इवेंट b क्या है? इवेंट b इज गिवन टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड। अब ये तो बहुत इजी है, आप बोलोगे सर व्हाई नो हेड मतलब हेड नहीं है, कौन सा है नो हेड वाला? टी टी टी, तो टी टी और टी, और एन ऑफ बी कितना है बोलो फटाफट? 1 है, राइट। नेक्स्ट इज टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, इवेंट सी। टू गेट head on the second coin. Second coin पे head चाहिए, कौन से coin पे चाहिए? Second. तो again you will say the second coin पे, first coin पे है क्या? First coin और third coin का लेना देना नहीं है, वो रहेगा नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन second coin पे head होना चाहिए। second coin पे head का second मतलब ये first, ये second, ये third, right? second मतलब बीच वाला जो इसमें है H H H, इसमें H हाँ है H H T, बीच में H है, राइट? इसमें भी है T H H, and then और किसमें है देखो ना H H H, H H T हो गया, T H H हो गया, फिर T H T भी, बस। और किसी के बीच में H है क्या? नहीं है, तो नंबर ऑफ C कितना है? 4। आई होप आपको सबको समझा देगा कैसे है, राइट? ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया जल्दी। इट इज गिवन टू डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट? तो इधर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजिट लिखता हूँ सो दैट आपको आराम से समझे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे डिजिट्स है और हमें यहाँ से सब चालू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सैंपल स्पेस, राइट? अब ये डिजिट्स का यूज करके हम लोग को 2 डिजिट नंबर बनाना। कितने डिजिट नंबर बनाने? 2 डिजिट, और वहां पे दिया है शायद से विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, राइट? विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, पहले मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। 0, 1, 0, 2 चलेगा क्या? मुझे बताओ। 0, 1 ये 2 डिजिट नंबर है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर ये तो 1 ही है, तो 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, किससे चालू करेंगे? फिर 1 से चालू करेंगे, राइट? तो 1 से चालू करते हैं। 1 से बताओ, 1 के साथ सबसे पहले क्या लोगे? 0, तो 1 0, ये बन गया 2 डिजिट। 1 2, 1 पूरा खत्म होने तक 1 को छोड़ना मत, तो 1 3, फिर आप बोलोगे 1 4, एंड देन 1 5, 1 हो गया। अब लेते हैं 2, 2 को क्या हुआ? 2 0, 1 1 लिया क्या? नहीं, डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, सारे डिजिट अलग अलग होने चाहिए। 2 0, then 2 1, 21, फिर 23, 24, 25। अभी एक बार आप पकड़ लोगे ना स्पीड, तो आपका हाथ समझेगा। फिर आप बोलोगे 30, 31, 32, 34, 35। सिमिलरली 41, 42, 43, सॉरी 40 रहेगा ना, 40, 41, 42, 43 और 45, and similarly 50, 51, 52, 53 और 54। ये मेरा खत्म हो जाता है। मुझे बताओ एन ऑफ इट क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 दा 25। ये 25। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखते हैं? इवेंट ए क्या है, राइट? टेल मी व्हाट इज इवेंट ए? Event is given, the number formed is even. देखो, the number formed is even, मतलब even नंबर चाहिए हमको। even नंबर कौन सा नंबर चाहिए? even नंबर। तो लेट्स सी, even नंबर मतलब समझ में आता है ना, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या फिर जो 2 से डिवाइड हो, जैसे आपको समझे।
ठीक है, सबसे पहले आप क्या बोलोगे सर 10, फिर आप बोलोगे 12, पीछे 2 है राइट, फिर 14, फिर 20, फिर 24, फिर 30, 32, 34, फिर आएगा 40, फिर आएगा 42, 42 के बाद क्या आएगा सीधा 50, फिर क्या आएगा 52। देखो जरा आप खुद भी काउंट करो, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए राइट। तो बोलो कितने काउंट है टोटल, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने आए 30। कुछ रह तो नहीं गया, तो जल्दी बोलो कुछ रह तो नहीं गया, नहीं रह गया राइट। तो कितना आया 30। तो n ऑफ a क्या है बोलो जल्दी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं n ऑफ a इज 30। आया n ऑफ a 30। Now let's go for the next event. So ये है event B। Second event देखो क्या दिया, second event is given the number formed is divisible by 3। The number formed is divisible by 3। तो चलो चालू करते हैं, 3 से डिवाइड होना चाहिए राइट, मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तुम क्या बोलोगे सबसे पहले 3 के टेबल में सर 12 आता है, तो 12, फिर सर 3 5 15 आता है, तो 15 ले लो राइट। फिर सर 3 के टेबल में 21 भी आता है, तो 21 ले लो। फिर उसके बाद सर 24 भी ले सकते हो, फिर उसके बाद 30 भी ले लो। लेकिन 30 के बाद क्या, 30 के बाद तुमको कैसे मालूम पड़ेगा इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, सबको डिवाइड करके देखो क्या नहीं। तो कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, 3 से या फिर 9 से। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, 3 से या फिर 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, अगर उनका एडिशन उनके जो नंबर के डिजिट का एडिशन अगर 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड होता है सिंपली। तो इससे क्या हम लोग फास्ट कर सकते हैं, जैसे कि देखो अभी देखो 31 3 + 1 4 नहीं आएगा, 3 + 2 5 5 3 के टेबल में आता नहीं आता, तो 3 + 4 कितना आया, 4 + 3 7 7 3 के टेबल में आता नहीं आता, 5 + 3 8 नहीं आता, ठीक है। 4 0 नहीं, 4 1 नहीं, 4 + 1 कितना है 5 आएगा नहीं, 4 2 हाँ 4 और 2 6 होता है राइट, तो 42। देन 4 3 4 और 5 कितना होता है 9, तो 45। समझ में आ रहा है सबको, इधर बोल रहा हूं 5 1 क्या होता है 6, तो 5 1। 5 3 नहीं आएगा 5 4। समझा, कुछ रह तो नहीं गया, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 9। n ऑफ b कितना आया 9। सिमिलरली हम लोग देखने वाले इवेंट सी। इवेंट सी बोलोगे, इवेंट सी इज गिवन द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। देखो ध्यान से, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। 50 से बड़ा, 50 को नहीं पकड़ने का, 50 से बड़ा। बोलो 50 से बड़ा क्या है, बोलोगे तो 51 से लेके 54 तक लिख दो बराबर। 51 52 53 54, तो n ऑफ c कितना आया बच्चों, जल्दी बोलो 4 आया। और ये हमारा सम यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि formed from 3 men and 2 women, environment committee of 2 person is to be formed। ठीक है, कितने men हैं 3 men, women कितने 2, और कमिटी कितने की बनानी है हम लोग को 3 3 की, नहीं सॉरी 2 2 की कमिटी बनानी है। एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं लेट 3 men are M1 M2 और M3, ये 3 मैन है, एक है M1 एक है M2 एक है M3, एंड 2 वुमेन्स बोला ना, सो 2 वुमेन्स को मैं लेता हूं समझो W1 और W2, तो ये 2 वुमेन है और ये 3 मैन है, तो इनमें 2-2 का कमिटी बनाना है राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है सैंपल स्पेस राइट, तो सैंपल स्पेस लिखेंगे, 2-2 का कमिटी बनाना है, कितने का बनाना है 2-2 का। तो कैसे बनाएंगे 2-2 का, सबसे पहले M1, सबसे पहले सिर्फ मेंस को लेते हैं, मेंस का 2-2 का जोड़ी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं M1 और
M2 का जोड़ी बनेगा, फिर M1 को ही लेंगे, M1 और M3 का बनेगा, फिर और बताओ किससे बनेगा, M1 M2 M1 या फिर M3 या फिर M2 और M3 भी बन सकता है। सो M2 और M3 और कुछ पॉसिबिलिटी है? तीन जन, ये दो का राइट, ये दो का या फिर ये दो का, ठीक है। नेक्स्ट वुमेन्स का बोलो क्या बनेगा, W1 और W2 दोनों वुमेन्स का एक बन सकते हैं। अभी एक मैन और एक वुमन, सिमिलरली एक मैन और एक वुमन, कैसे करोगे बोलो, M1 के साथ W1 लो, फिर M1 ही लेना और W2 लेना, ठीक है। सिमिलरली M2 W1 और M2 W2, सिमिलरली M3 W1 M3 W2, ये हमारा खत्म हुआ। समझा कैसे कि आप लोगों ने कमिटी दो का कमिटी कैसे बनाया, 3 मेंस और 2 वुमेन्स से, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितना आया बोलो जल्दी फटाफट, 10 आया। तो n ऑफ s कितना आया, 10 आया। n ऑफ s कितना आया, 10। तो n ऑफ s इज 10। नाउ टेल मी इवेंट A क्या दिया है। फर्स्ट इवेंट देखो क्या दिया, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। क्या बोला, रोलिंग। So there must be at least 1 woman member. There must be at least 1 woman member. ठीक है, कम से कम एक वुमन मेंबर चाहिए, राइट, कम से कम एक वुमन मेंबर, ज्यादा से ज्यादा 2 भी चलेगा, इसलिए मैंने आपको बोला था एटलीस्ट का मतलब मैंने बताया था, एटलीस्ट 1 बोला तो 2 चलेगा, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। लेकिन एक वुमन कहां पे, कम से कम यहां पे है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, W1 और W2। फिर आप लोग ये सब में वुमन है ना, तो सब लिखूं मैं, M1 W1 M1 W2, देन आप बोलोगे M2 W1 M2 W2, तो सिमिलरली M3W1 और M3W2, राइट। कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है टोटल, 7। तो n ऑफ a कितना आया, 7 आया। समझा, जब एटलीस्ट 1 वुमन बोला तो 2 वुमन भी ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चलेगा, कम से कम एक चाहिए। नेक्स्ट इवेंट ए तो हो गया, 7 आया आंसर हमारा। नेक्स्ट इवेंट क्या है, इवेंट बी। इवेंट बी बोलो, देखो क्या है इवेंट बी। व्हाट इज गिवन, 1 man 1 woman committee to be formed। 1 man और 1 woman committee to be formed। एक आदमी और एक वुमन, राइट। तो कैसे करेंगे, वही अपना M1 W1, फिर आप बोलोगे M2 W2, क्योंकि एक आदमी और एक वुमन चाहिए ना, एक मैन और एक वुमन चाहिए, तो सबसे बाद सॉरी M1 W2, फिर M2 W1 लोगे, राइट। और फिर क्या लोगे, M2 W2, राइट। फिर लोगे M3 W1 और फिर क्या लोगे M3 W2। कितना बना टोटल, 6। तो n ऑफ b कितना आया बोलो बच्चों, कितना आया, 6 आया। नेक्स्ट इवेंट सी बोलो क्या है, इवेंट सी इज गिवन, देयर शुड नॉट बी वुमन मेंबर। देखो क्या बोला, देयर should not be woman member। मतलब वुमन नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वुमन नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ सी क्या आएगा, आप बोलोगे सर मैन 1 और मैन 2, मैन 1 और मैन 3 और मैन 2 और मैन 3, और कुछ है क्या, और कुछ भी आ सकता है, वुमन नहीं चाहिए तो नहीं। तो n ऑफ सी कितना आया बच्चों, बोलो जल्दी, n ऑफ सी आया 3। और ये सब यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी लास्ट सम देखो, 6 सम है, आई थिंक वो बहुत इजी है। 1 डाय
एंड वन कॉइन और थ्रो साइमल्टेनियसली, इसके पहले हम लोगों ने इसका सैंपल स्पेस निकाला था, राइट। तो ये बहुत इजी सम है, ये आपको करना है, आई होप आप भी करोगे। और ये एक्सरसाइज यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू।